बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा फ्लक्स का ताल्लुक दो चीज़ों के साथ है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ है और दूसरा एरिया के साथ है। इसका मतलब है फ्लक्स को समझने के लिए लाइंस पे तुम्हारा कल का लेक्चर था। अब हम आज के लेक्चर में किसको अंडरस्टैंड करेंगे? एरिया को अंडरस्टैंड करेंगे आज पढ़ने, ताकि एरिया जब तक हमें समझ नहीं आएगा एरिया की बातें, हम फ्लक्स को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। बेटा एरिया, और एरिया के पीछे मैंने लिख दिया वेक्टर एरिया। बेटा ये हेडफोन दे दें इनको। एरिया के पीछे लिख दिया मैंने वेक्टर एरिया। तो अब सवाल ये है कि क्या एरिया वेक्टर है या स्केलर है? तो बेटा नॉर्मली एरिया को हम स्केलर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया कितना है, इससे हमारी सिर्फ मुराद स्केलर ही है, वेक्टर फॉर्म नहीं है। यानी ये व्हाइट बोर्ड का एरिया कितना है, इससे नॉर्मली हमारी मुराद इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस का टोटल एरिया कितना है, स्केलर मैग्नीट्यूड। और वो एरिया हम निकाल लेते थे लेंथ क्रॉस विड्थ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। अब बच्चों नॉर्मली किसी सरफेस का एरिया हम स्केलर लेके उसकी मैग्नीट्यूड लेते थे, लेकिन लेट्स से बुक दे दे या कोई इस तरह की चीज दे दो, वो पेज दे, वो पेज दे दो, ये दे दे, वो दे। नॉर्मली इससे क्या है, इसका एरिया से मुराद हमारा इसका सरफेस एरिया ही होगा। लेकिन जब हम ये देख रहे जा रहे होंगे कि इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इस पर वाटरफॉल कर रहा है और वाटर से क्रॉस होके आगे की तरफ गुजर के जा रहा है, तो हमने ये देखना है वाटर की कितनी लाइंस गुजर के जा रही हैं इससे, तो तब हमें एरिया को वहां पे वेक्टर फॉर्म में लेना होगा। सो नॉर्मली आज तक एरिया की हम मैग्नीट्यूड ही देखते रहे, तो वेक्टर एरिया से मुराद बेटा साथ इसकी डायरेक्शन को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे शामिल कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, वेक्टर एरिया कहलाएगा। अब वेक्टर एरिया में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, लेट्स से ये मेरे पास कोई एरिया है, इसके सरफेस की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो जो सरफेस की मैग्नीट्यूड है ये इसका असली जो सरफेस है इसका सारा, ये इसकी आ गई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन बेटा परपेंडिकुलर ड्रा कर लें आप इसके सरफेस पे, तो जो उसके सर परपेंडिकुलर ड्रा करने पे जो नॉर्मल डायरेक्शन बनती है वही उसकी क्या बनती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बनती है। तो इसका मतलब है वेक्टर एरिया हमारे पास जो होता है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया n2 बेटा क्या है, n यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया, ठीक है। और a क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सरफेस है, टोटल सरफेस की क्या है, मैग्नीट्यूड आ गई। इससे पहले आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करते रहे, a को डील करते रहे, n आज तक आपने इसको साथ आप वेक्टर फॉर्म आज तक साथ आप नहीं लाए। तो बेटा जब भी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी हो, नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया से पास हो रही हो, तो तब हम एरिया को सिर्फ उसके सरफेस एरिया नहीं बल्कि साथ डायरेक्शन को भी ले चलते हैं, तब एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं फिजिक्स की दुनिया में। तो अब डायरेक्शन किधर होती है, किसी भी एरिया के सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, इस पर नॉर्मल ड्रा करें तो ये डायरेक्शन बनती है, यहाँ के एरिया की डायरेक्शन ये 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 बनती है।
यानी जिस पॉइंट पे आप डायरेक्शन ड्रा चेक करना चाहते हो उस पॉइंट पे क्या ड्रा कर लें, आप नॉर्मल ड्रा कर लें। अब जो फ्लैट सरफेस होते हैं पूरे सरफेस में डायरेक्शन सेम बन रही है, ठीक है। और जो फ्लैट सरफेस नहीं होते, स्फेरिकल बॉडी होती है या कोई और सरफेस है, रफ सरफेस है, फ्लैट नहीं है बनती, तो उसमें हर पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस तरह से एरिया को अगर उस सेंस में डिफाइन करें तो हमारे पास ये बन जाता है लेंथ क्रॉस विड्थ। लेट्स से ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है, एंगल 90, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू LW साइन ऑफ 90 डिग्री इनटू एनी यूनिट वेक्टर। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास LW साइन ऑफ 91 इनटू एनी यूनिट वेक्टर। LW को क्या पुट करते रहे हो आप आज तक, L इनटू लेंथ इनटू विड्थ एरिया, ये आपके पास आ गई। सो मैंने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया और वेक्टर एरिया द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर मल्टीप्लाइड विड्थ वेक्टर। अब लेंथ और विड्थ के बारे से परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, इनको वेक्टर कहने कोई मुश्किल बात नहीं है। लेंथ अगर वेक्टर है तो ये ओरिजिन से लेके इधर इसकी डायरेक्शन बनेगी, ये अगर वेक्टर है तो ये ओरिजिन से इधर इसकी क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी। तो बेटा लेंथ क्रॉस विड्थ के परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे लेंथ है, वाई एक्सिस पे विड्थ है, तो इनका परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, जी एक्सिस होगा, जिस पे इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से हमने वेक्टर एरिया की ये सूरत-ए-हाल भी देख ली। तो बेटा आज के बाद कोई भी सरफेस का अगर वेक्टर एरिया निकालना है, जस्ट एरिया या सरफेस एरिया से मुराद हमारी मैग्नीट्यूड होती है, तो जब भी हमें डायरेक्शन लेनी होती है तब एरिया नहीं कहते हम स्पेसिफिक, हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया बोलते हैं। जस्ट एरिया हम उस सारी सूरत-ए-हाल में नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल ये सामने जो दीवार इस तरफ उसके एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है, इधर वाली की ये बन रही है, नीचे वाली फर्श की ये बन रही है अपवर्ड, और ऊपर छत की ये बन रही है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, इसकी डायरेक्शन इधर भी बनती है इधर भी बनती है, तो आप लेंगे किधर डायरेक्शन, लेट्स से लाइंस यूं जाके टकरा रही हैं, तो जहां से लाइन लीव कर रही है वो वाली डायरेक्शन हम डायरेक्ट एज अ डायरेक्शन ऑफ एरिया लेते हैं। यानी ये लाइन इस पे पड़ रही है और इधर से निकल रही है, तो लीविंग पॉइंट पे यानी इधर डायरेक्शन लेंगे हम इसकी वेक्टर एरिया की। तो ये था हमारे पास वेक्टर एरिया।